हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा कंसेप्ट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एचटेट के अंदर इसमें से क्या क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो ऑप्शन गिवन है इनमें से हमें बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। वो है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट है वो बाहर निकलती है, हीट है वो रिलीज होती है। ठीक है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हम इन जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं कि क्या है। फर्स्ट आपको ऑप्शन गिवन है रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। जो क्विक लाइम है वो आपका क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। तो जब भी हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी कंटेनर है जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रही है वो आपका क्या होता है? हॉट हो जाता है। हॉट होता है मतलब हीट है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट रिलीज है तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट है। सेकंड है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस है आपकी, वो क्या है? कोल्ड है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है। लेकिन जैसे ही ये बाहर से हीट लेगा, मतलब अगर आप आइस को गर्म करेंगे, उसको हीट देंगे, मीन्स आइस ने हीट को एब्जॉर्ब करा, हीट को लिया और वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? आपका लिक्विड वाटर के अंदर है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जो आपका H2O आइस है उसके अंदर जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? हीट की। तो इस केस में हीट है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सेम इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो आपका H2O है वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में तो उसको वेपर के अंदर चेंज करना है। जैसे आप अगर इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो इसमें भी क्या है? हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जैसे आप लैब के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप लोग वाटर है उसके अंदर एसिड डालते हैं। देखो ये हमेशा याद रखना कि वाटर के अंदर एसिड डलता है। पहले आप वाटर लेंगे, उसके अंदर धीरे धीरे आप क्या डालेंगे? एसिड डालेंगे। कभी भी आप एसिड के अंदर है वो वाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक, एक्सट्रीम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब आप वाटर के अंदर एसिड डालो, एक्सोथर्मिक तो ये भी है बट इट इज़ नॉट, इसके बराबर नहीं रहेगा ये आपका। कि जो अगर आप एसिड के अंदर वाटर डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ से हीट है वो क्या होएगा? ज़्यादा रिलीज होएगा। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो वहाँ पे हीट तो रिलीज होगा बट कंपेरेटिवली लेस हीट है वो रिलीज होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन है वो राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? ये दोनों ऑप्शंस है वो करेक्ट रहेंगे। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। देखो, हीट रिलीज या एब्जॉर्ब के बेसिस पे आपका टू काइंड्स का रिएक्शन है वो होता है। फर्स्ट वन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड वन आपका होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या होता है? एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। ठीक है, तो एक्सो मीन्स बाहर है, तो मीन्स जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें हीट क्या होता है? रिलीज होता है। हीट है वो बाहर निकलता है, हीट रिलीजेज इनटू सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक आपके पास होता है डेल एच। डेल एच आपके पास क्या होता है? एंथैल्पी होता है, जो इंटरनल एनर्जी होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो बाहर निकलती है, तो इसलिए ये क्या रहेगा? हमेशा आपका नेगेटिव है वो रहेगा। डेल एच है वो आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसके की फीचर्स क्या है? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका, ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई मीन्स हीट है वो बाहर निकली, रिलीज हुई।
तो हीट अगर बाहर जा रही है तो जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो आपका कंटेनर है उसकी वॉल्स क्या हो जाएंगी, हॉट एंड वार्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हीट है वो क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो मिलके क्या बना देता है, प्रोडक्ट बनाता है, और इसमें साथ में क्या रिलीज होता है, हीट है वो रिलीज होता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होएंगे ना, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होएगा, स्ट्रोंगर होएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट वन है आपका कंबशन ऑफ फ्यूल। देखो जब भी आप कंबशन ऑफ फ्यूल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हीट है वो रिलीज होता है, और साथ में आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है वो रिलीज होता है। सेम आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर उसका ऑक्सीडेशन होता है, उस वजह से एनर्जी है वो रिलीज होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो आपका कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन एंड क्विकलाइम रिएक्शन है वो भी आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। नेक्स्ट आपका आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडो मीन्स अंदर, अंदर मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो जो भी आपका सराउंडिंग्स है उसमें से हीट कौन लेगा, रिएक्टेंट्स लेगा रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एंथैल्पी है डेल एच है वो आपका क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। पॉजिटिव होएगा तो मतलब डेल एच ग्रेटर देन ज़ीरो। जो आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें डेल एच है वो आपका लेस देन ज़ीरो है, वो रहेगा, क्योंकि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव रहती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल एच है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव है वो रहेगी, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या की फीचर्स इसके क्या हैं कि अब देखो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की साइड एब्जॉर्ब करता है। देखो इसको मैं आपको एक तरीके से समझाती हूँ। जैसे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक में तो क्या होएगा, आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट प्लस एनर्जी है वो रिलीज होता है। लेकिन एंडोथर्मिक में आपका अपोजिट होएगा कि रिएक्टेंट्स हैं जो वो क्या करते हैं, हीट को लेते हैं और क्या बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की साइड आएगी क्योंकि रिलीज हो रही है, इसमें जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की साइड आएगी एंडोथर्मिक के अंदर क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो कॉमन एग्जांपल इसके क्या है, फोटोसिंथेसिस है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और उसमें क्या होता है कि जो CO2 H2O फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसके अंदर ये कंबाइन होकर ग्लूकोज एंड O2 बनाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में भी आपका क्या आएगा, आइस है वो बाहर से एनर्जी लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर के अंदर। थर्मल डिकम्पोजिशन, सेम आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर रिलीज हो जाता है। तो ये भी, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो है। देखो इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास आइस है, ठीक है, अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, मीन्स इसने हीट एब्जॉर्ब करी है, हीट एब्जॉर्ब करी है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जैसे आप सर्दियों में देखते हैं कि आप आग जला के उससे हाथ सेकते हैं, मीन्स जो आग उसमें से क्या होती है, हीट है वो बाहर निकलती है, हीट है वो रिलीज होती है, तो ये काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो है। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें तो जो आपका रिएक्टेंट्स है वो उनकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है, लेकिन जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखो प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट है वो लेस रहेगी। लेकिन जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी स्टार्टिंग के अंदर ही लेस है, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, तो मीन्स जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ग्रेटर देन है रिएक्टेंट से। देखो जो एक्सोथर्मिक है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी है ग्रेटर देन प्रोडक्ट से,
और जो आपका एंडोथर्मिक है उसमें क्या है कि रिएक्टेंट की एनर्जी है लेस देन प्रोडक्ट से। ठीक है, तो आप इसका डिफरेंस है वो यहाँ टेबल से आसानी से देख सकते हैं कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सोथर्मिक रिलीज करेगा। एंडो में एंथैल्पी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है और नेगेटिव में लेस देन ज़ीरो होती है। टेम्परेचर जो सराउंडिंग्स है वो कूल हो जाते हैं क्योंकि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये सराउंडिंग में रिलीज़ करता है, तो सराउंडिंग है वो वार्म हो जाती है। हायर इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी है वो हायर होती है देन रिएक्टेंट्स, और इसमें क्या होएगी आपके एंडोथर्मिक में लोअर होएगी। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।